सिक्योरिटी एडवाइजर कल दोस्तों सऊदी अरब पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं कि किस तरह से इसका इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब की तरफ से फूल पेश किए गए हैं इस बंदे को, और इसके बाद सऊदी वजीर खारजा जो हैं उन्होंने भी भारतीय वजीर से मुलाकात की। अब ये वो बंदा है दोस्तों जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और पाकिस्तान को जंग की धमकियां भी देता रहता है। अब इसको तो छोड़ें, भारत खुद पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग लड़ चुका है हाल ही में। इस मुल्क के वजीर से सऊदी मिल रहे हैं सऊदी अरब में, जिस मुल्क के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है। अब ये करने क्या आया है ये भी आपके सामने दोस्तों रखते हैं, जिस पर आप भी कहेंगे कि फिर पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात क्यों खराब किए हैं सऊदी अरब के लिए। यानी सऊदी किसी भी मुल्क का सरबराह या कोई अहम ओहदेदार जब वो दूसरे मुल्क में जाता है तो सिफारतकारी की दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि उसको रिसीव करने कौन आ रहा है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक पैगाम होता है। अजीत डोवल जिनकी विजिट से मुताल्लिक ये बात की जा रही है कि सऊदी अरब का उन्होंने विजिट किया 19 अप्रैल 2026 को, उन्हें जब वो सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने कौन आया? सऊदी अरब की एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसीव किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सऊदी अरब की तरफ से या सऊदी अरब ने डिप्लोमेटिकली सफारतकारी की ज़ुबान के अंदर भारत को क्या पैगाम दिया, और किन्हें अजीत डोवल को यानी कि भारत के अंदर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई ताकतवर भारत के अंदर है तो वो अजीत डोवल ही का नाम लिया जाता है। तो उन्हें दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप मुझे लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या नाम है उसका, जयशंकर साहब को भेजा था वहाँ पे यूएई में, और मोदी साहब ने भेजा है एनएसए को सऊदी अरेबिया। अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सऊदी अरब का प्रेशर था पाकिस्तान पर कि आप इनसे ताल्लुकात ख़त्म करें। पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिए सऊदी अरब के लिए। अब क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भारत से ताल्लुकात ख़त्म करेगा? नहीं कर सकता। वहाँ इनको दोस्तों बड़ी बड़ी मंडियाँ नज़र आ जाती हैं भारत से तजारत के लिए। तो अब पाकिस्तान को भी सख्त फैसला करना होगा कि सऊदी अरब को बता दें कि भारत से आपके ताल्लुकात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको आप महदूद कर लें फौरी तौर पर। अब अजीत डोवाल दोस्तों सऊदी अरब से 2 से 3 मामलात पर बात करने आया। यहाँ पाकिस्तान 2 मंसूबे जो है उसको रोक सकता है सऊदी अरब के साथ कि पहले भारत के साथ ताल्लुकात खत्म करो, हमने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जिस तरह खत्म किए हैं फिर ये मिसाइल प्रोग्राम आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो कौन से 2 बड़े काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, आप भी हैरान होंगे। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं वहाँ, और ये मुलाकातें बताती हैं कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। यूएई के साथ जो उन्होंने करना था या होना था वो तो चलो सारा हो रहा है या कर रहे हैं, लेकिन यूएई में आपको पता है उन्होंने उनको भेजा था, क्या नाम है उनका, हमारे जो जयशंकर साहब को भेजा था। मोदी साहब ने इनको भेजा है कि भैया हमारा तेल की सप्लाई चेन मुतासर नहीं होनी चाहिए। असल चीज़ है वो एनर्जी के हवाले से है और कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि इनको इस चीज़ का पता है कि ये देवर देयर टू चेक द टेम्परेचर देखने गए थे कि सऊदीज का क्या टेम्परेचर है, क्योंकि सऊदीज आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान नाउ। ठीक है ना जी। अब इसके अंदर ये देखिए कि भारत के जो ये अजीत डोवल हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इन्होंने पहला जो विजिट किया वो एक तो 19 अप्रैल 2026 को किया, इसके अलावा इन्होंने फरवरी 2026 के अंदर भी विजिट किया। अब ये बैक टू बैक विजिट क्यों हो रहे हैं? सऊदी अरब से भारत क्या चाहता है और सऊदी अरब भारत से क्या चाहता है, इसके ऊपर भी हमने ज़रूरी है कि बात करना, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के तनाजुर में बहुत सी इस खित्ते की जो खबरें हैं वो नज़रअंदाज की जा रही। तो हमारी इस बार कोशिश ये थी कि इस खित्ते के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखा जा सके। देखिए, भारत जो है वो उस वक्त इसके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब से भारत मुसलसल ये बात चाह रहा है कि
پاکستان کے معاملے میں سعودی عرب غیر جانبدار رہے، نیوٹرل رہے، کیونکہ رشیا سے جب بھارت آئل لے رہا تھا، امریکہ کی طرف سے ایک پریشر آیا، ٹیرف بھی عائد کیے گئے، پھر رشیا سے آئل لینا کم کیے، وہ آہستہ آہستہ بڑی حد تک کمی کر دی گئی ہے یا پھر ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھارت ابھی تک سب سے بڑا وہ ملک ہے اور جو سعودی عرب سے سب سے زیادہ آئل لے رہا ہے، یعنی آئل مارکیٹ میں جو کلائنٹ ہے سعودی عرب کا، اس میں انڈیا نمبر 1 آتا ہے، کیونکہ بڑی مقدار کے اندر 11 سے 12 لاکھ یومیہ بتایا جاتا ہے کہ بیرل تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے انڈیا میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر سعودی عرب بھارت کی مین پاور کی بات کی جائے، لیبر کی بات کی جائے جو سعودی عرب کے اندر کام کر رہی ہے، تو ان کی تعداد بھی 25 سے 27 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جو کہ تو دس گیوز اے میسج وہاں پہ جناب ان کو انڈیا کے جو امبیسڈر ہیں، اچھا انڈیا نے سعودی عرب کے اندر مسلمان امبیسڈر لگایا ہوا ایک نا، وہ دینے کے لیے ان کو پائیں کمفرٹیبل ٹچ، ایک کمفرٹیبل ٹچ کے لیے ان کو کیا ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عموماً یہ بیچتے نہیں ہوتے کسی بھی جو ہوتے ہیں اپنے مسلمان امبیسڈر کو نہیں بیچتے، بڑے کم ملکوں میں بیچتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے بھیجا ہے، اس کی ذاری